हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू डिजिटल मैथमेटिक्स चैनल। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग टू अननोन पर्सन। जैसे मैंने टॉपिक 4 का, ये मेरा पार्ट 2 है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लें, क्योंकि उसमें भी मैंने कुछ 3 या 4 क्वेश्चन लिया हुआ है। तो पहले आप उसे देख लें और उसके बाद इस क्वेश्चन पे आए, तभी आपको ज़्यादा बेटर समझेगा। और इसके पहले भी मैंने ब्लड रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाया हुआ है। बेसिक भी है थोड़े, उसके ट्री डायग्राम के भी हैं, थोड़े टॉप लेवल भी हैं। तो आप पहले, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सारे वीडियोस आप देख लें और फिर उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो फ्रेंड्स, जैसे ये क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, इसने क्या पूछा हुआ है। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेज ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन्स फादर। वो सो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। सी, इसमें देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा ओनली ओनली दिया है, बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होगा। उसको हम सॉल्व करते हैं। सी, मैं जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा टारगेट क्या रहेगा फ्रेंड्स, कि पहले हम क्या करेंगे कि कौन सा बंदा ऐसा बोल रहा है, हु सेज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मेरा उमन दिख रहा है, तो ये उमन सेज, तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, उमन सेज। ठीक है। तो उमन सेज, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप क्या है फ्रेंड्स मेरा, सेकेंड स्टेप जो मेरा रहेगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, माई वर्ड को हम फाइंड आउट करते हैं और माई की जगह पे ये उमन को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये मेरा माई वर्ड है। अब हम यहाँ से रीड करते हैं। सी फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा है कि उमन ओनली सन्स फादर, उमन के ओनली सन्स फादर। सो उमन हैव अ सन एंड सन्स फादर मीन्स व्हाट, ये क्या है, ये मैरिड कपल है, तो इसके क्या हो गए, हस्बैंड। तो हस्बैंड इज अ मेल और ये क्या, उमन इज अ फीमेल। तो सी फ्रेंड्स, उमन सेज ओनली सन्स फादर। तो हम जो माय के बाद जो भी स्टेटमेंट दिया होता उसको हमने रीड किया, उसको डायग्राम में ड्रॉ किए, और उसके बाद हम इस पोजीशन पे हम क्या है, खड़े हैं इस पोजीशन पे फ्रेंड्स। सो सी क्या बोल रहा है, उमन सेज ओनली सन्स फादर। तो हम यहाँ खड़े थे। अब क्या करेंगे, माय से पहले वाले रीड करेंगे। ओनली क्या लिखा था, ओनली डॉटर इन लॉ। तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये मेन का डॉटर इन लॉ कौन होगा, ये और ये वुमन क्या है, मैरिड कपल्स हैं, और इन दोनों के ये क्या है, ये सन है। तो इसका जो ये होगा वाइफ इज नोन एज अ व्हाट, देन ओनली ही, ये मैन इसको क्या बोलेगा, डॉटर इन लॉ। तो क्या बोल रहा है कि उमन सेज ओनली सन्स फादर, ये तो माय के बाद था, और माय के पहले क्या लिखा था, ओनली डॉटर इन लॉ। तो ये केस में ये फादर है, फादर सन वाइफ इज नोन एज अ डॉटर इन लॉ। तो हम क्या है, इस पोजीशन पे खड़े हैं। तो सी, ओनली डॉटर इन लॉ, ये खड़े थे। अब इसके पहले रीड करते हैं कि ही इज द ओनली सन ऑफ। सो ही इज द ओनली सन ऑफ मतलब क्या था, कि इसका एक क्या है, सन है। तो ही इज द ओनली सन ऑफ, ये बोल रहा था कि ये तो हो गया था डॉटर इन लॉ। तो उसके बाद उसके पहले क्या लिखा हुआ था, ही इज द ओनली सन ऑफ। तो हमने इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया और इस पोजीशन पे हम लास्ट में यहाँ खड़े हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट पोजीशन पे, ये वाले फ्रेंड्स। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मैन इज रिलेटेड टू अ वुमन। सी, अब क्या लिख रहा है कि हाउ मैन इज अ रिलेटेड टू वुमन, मतलब क्या जाएगा, वुमन से मेन की तरफ हम फाइंड आउट करेंगे, ये वुमन से मेन की तरफ। तो ये वुमन और ये मेन। सी, ये वुमन से मेन की तरफ हमें फाइंड आउट करना था, यही बोल रहा था ना क्वेश्चन में। सी फ्रेंड्स, हाउ मैन इज रिलेटेड टू वुमन मतलब वुमन से मैन की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, वुमन से मैन की तरफ। तो वुमन सन वाइफ सन मतलब क्या हो जाएगा, वुमन सन सन मतलब क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ग्रैंड सन। तो सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिख रहा था कॉम्प्लिकेटेड, बट था कुछ भी नहीं, हमने बस नॉर्मल सॉल्व किया। जो भी क्वेश्चन दिया था स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेप क्या है, हु सेज। तो हु सेज उसको हमने लिखा, उसके बाद क्या रहेगा, माय वर्ड फाइंड आउट करना। तो माय के बाद जो भी स्टेटमेंट दिए रहेंगे उसको हम पहले ड्रॉ कर लेंगे, और जैसे ही मेरा उसके बाद वाले स्टेटमेंट ड्रॉ हो गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, माय के पहले वाले सारे स्टेटमेंट को हम ड्रॉ करेंगे। एक बार मेरा ड्रॉ हो गया तो सारे क्वेश्चन के आंसर देना इजी हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, उससे ज़्यादा आप इस टॉपिक में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। सी फ्रेंड्स, नंबर 2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेज शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉस हस्बैंड।
सी फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहता है कि कौन बोल रहा है, हु सेज। तो पहले उसको हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। सो अ मैन सेज, ओके। अब मैन सेज के बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, माय वर्ड को ढूंढेंगे। माय वर्ड हमारा इधर है। तो मैन मदर इन लॉ, तो सी मैन की मदर इन लॉ मतलब क्या हो जाएगा, मैन इज अ मैरिड टू अ सम फीमेल पर्सन एंड सम फीमेल इज व्हाट हैविंग अ मदर। सो एक यहाँ आएगा। सी फ्रेंड, मैन इज मैरिड टू अ गर्ल एंड गर्ल हैविंग अ मदर, देन ओनली दिस मैन कॉल्ड हर एज अ मदर इन लॉ। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, मैन सेज। ठीक है, तो मैन के बाद हम क्या करेंगे, माय वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैन मदर इन लॉ। सो मैन इज मैरिड टू अ गर्ल एंड गर्ल हैविंग अ मदर, देन ओनली मैन कॉल्ड हर एज अ मदर इन लॉ। सो मदर इन लॉस हस्बैंड, मदर इन लॉस हस्बैंड, तो मतलब हम क्या हो गए, इस पोजीशन पे अभी हम यहाँ खड़े हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी जो मेरा माय के बाद स्टेटमेंट दिया हुआ था उसको हमने रीड कर दिया और उसको हमने क्या कर दिया, इस डायग्राम में ड्रॉ कर दिया है। रिपीट, आई एम अगेन वंस आई एम रिपीटिंग। सो सी मैन सेज, मैन के बाद माय, सो माय मदर इन लॉ, सो मैन वाइफ मदर, देन ओनली मैन कॉल्ड हर एज अ मदर इन लॉ हस्बैंड, मदर इन लॉस हस्बैंड, हम इस पोजीशन पे खड़े हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेरा माय के पहले वाला था उसको हम रीड करते हैं। द ओनली डॉटर, सो दिस मैन, ये मैन का वाइफ एंड हैविंग अ डॉटर, सो दिस ओनली कॉल्ड हर एज अ डॉटर। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, मैंस डॉटर, द ओनली डॉटर। तो हम ये वाला स्टेटमेंट रीड किया और हम इस पोजीशन पे हम फ्रेंड्स खड़े हैं। सी, तो ओनली डॉटर। अब उसके पहले क्या दिया होता है कि सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ, तो सी इज द सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ क्या हो जाएगा, ये मैन हैविंग अ सिस्टर, सो ये क्या हो जाएगा, ये सिस्टर। तो देन ओनली दिस पर्सन कॉल्ड हर एज अ सिस्टर इन लॉ। सो वाइफ हस्बैंड सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, वाइफ हस्बैंड सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। तो सी फ्रेंड्स, जो भी सारा क्वेश्चंस दिया था इसको हमने क्या किया हुआ है, ड्रॉ कर लिया है। और जो भी क्वेश्चन दिया इसको हमने ट्री डायग्राम में ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो क्वेश्चन में आंसर क्या सॉरी क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ वुमन इज रिलेटेड टू अ मैन, मतलब क्या करेंगे, मैन से ये वुमन की तरफ हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ये बोला था हाउ वुमन इज रिलेटेड टू अ मैन। सो ये क्या हो रहा था, हम लास्ट पोजीशन पे इस यहाँ खड़े थे, ये पोजीशन पे, ये वाले पोजीशन पे। तो हाउ वुमन इज रिलेटेड टू अ मैन मतलब मैन से वुमन की तरफ, मतलब यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टर इन। ये हो जाएगा मेरा सिस्टर आंसर। सी फ्रेंड, क्या हो रहा था, मैन सेज सिस्टर, ये बोल रहा था मैंस मदर इन लॉ, सो वाइफ मदर मदर इन लॉस हस्बैंड इस पोजीशन पे। और हस्बैंड के बाद क्या बोला था, ओनली डॉटर, यहाँ खड़े थे और ओनली डॉटर के पहले क्या दिया था, सिस्टर इन लॉ। सो हस्बैंड वाइफ, सॉरी हस्बैंड सिस्टर, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। तो हम इस पोजीशन पे खड़े हैं। तो ये क्वेश्चन में बोला था कि हाउ वुमन इज रिलेटेड टू अ मैन, मतलब मैन से इस वुमन की तरफ हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, सिस्टर। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो सी फ्रेंड्स, मैं कुछ नंबर 3 क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें आपको और ज्यादा पकड़ मजबूत होगी फ्रेंड्स। नंबर 3 क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, पॉइंट सी, रीड करिए क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेज ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माय ओन फादर इन लॉ। तो सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ज्यादा हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है, टेंस लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारा पहला टारगेट क्या रहता है, जो भी हम फाइंड आउट करेंगे उसको हम पहले, सॉरी जो बोलता होगा उसको हम पहले यहाँ लिख लेंगे। तो हु से अ वुमन सेज, तो ये था वुमन सेज। और उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या रहता था कि जो भी मेरा माय वर्ड है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेरा माय वर्ड ये पूरे क्वेश्चन में इधर दिया हुआ है। तो वुमन ओन फादर इन लॉ, वुमन्स ओन फादर इन लॉ डेफिनेटली मतलब ये वुमन इज मैरिड टू अ पर्सन, देन पर्सन फादर इज नोन एज व्हाट, वुमन्स फादर इन लॉ। सो ये वुमन हस्बैंड फादर देन फादर इन लॉ। तो ये क्या हो गया, मेरा माय के बाद जो स्टेटमेंट था वो हमने सारा क्या किया हुआ, रीड कर दिया हुआ। सो वुमन्स फादर इन लॉ, सो वुमन हस्बैंड फादर इज फादर इन लॉ। सो ये माय के बाद जो स्टेटमेंट था उसको हमने क्या किया हुआ है, ड्रॉ कर लिया हुआ है। और उसके माय के पहले क्या लिखा हुआ है,
द ओनली ग्रैंडसन, तो वो इस पोजीशन पे हम खड़े थे। सी फ्रेंड्स, इस पोजीशन पे हम खड़े थे, तो अब इस पोजीशन से क्या बोल रहा है कि द ओनली ग्रैंडसन, तो क्या हो सकता है कि सन, सन तो ये हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये वुमन, सन इज नोन एज व्हाट, ये ये आदमी, इसको क्या बोलेंगे, ग्रैंडसन, ये केस में ही कि व्हाट, सन इज नोन एज अ ग्रैंडसन। तो ये बोल रहा था कि द ओनली सन, तो ये आदमी का सन इधर है और इसका जो ये रहेगा सन, सो देन ओनली दिस पर्सन कॉल्ड दिस एज अ ग्रैंडसन। तो इस पोजीशन से हम इस पे खड़े थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वुमन सेज माई ओन फादर इन लॉ, सो वुमन हस्बैंड फादर फादर इन लॉ, और ये तो माई के बाद था, और माई के पहले क्या लिखा है, द ओनली ग्रैंडसन। तो इस ये बंदा ग्रैंडसन कब बोलेगा, जब सन का सन रहेगा, तो हम इस पोजीशन पे अब आ गए। तो ही इज द ओनली सन, सॉरी द ओनली ग्रैंडसन, हम इस पे आ गए थे। अभी इसके पहले वाला रीड कर लेते हैं अब। ये क्या लिखा है, द वाइफ ऑफ, तो ये लिखा था कि द वाइफ ऑफ, ये लिखा था ना द वाइफ, तो मतलब क्या हो जाएगा, ही इज अ मैरिड टू सम पर्सन, सो हम यहाँ आ गए, ही इज द वाइफ ऑफ। तो ये आ गया मेरा, ही इज द वाइफ ऑफ। अब क्या बोल रहा है कि ही इज द फादर इन लॉ, सो ही इज द फादर इन लॉ, ये बोला था ना क्वेश्चन में। सी फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा था कि ही इज द फादर इन लॉ, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, सी द ओनली ग्रैंडसन, तो हम यहाँ खड़े थे, और उसके पहले क्या लिखा था, द वाइफ ऑफ, तो इसका वाइफ ये। अब इसके पहले क्या लिखा है, क्या, ही इज द फादर इन लॉ, तो हस्बैंड फादर फादर इन लॉ। सी, हम यहाँ खड़े थे द वाइफ तक, द वाइफ पे जब भी हम थे तो इस पोजीशन पे खड़े थे, तो इसके पहले क्या लिख रहा है कि द फादर इन लॉ, ही इज द फादर इन लॉ, सो हस्बैंड फादर फादर इन लॉ। तो हम इस पोजीशन पे फाइनलाइज, हम इस पोजीशन पे क्या हो गए, आके हम खड़े हो गए, ये फाइनल पोजीशन है हमारा। तो सी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वुमन फादर इन लॉ, सो हस्बैंड फादर फादर इन लॉ। फिर उसके पहले क्या लिख रहा था, माई के पहले वाला स्टेटमेंट, ओनली ग्रैंडसन, सो ग्रैंडसन इसका ये हो जाएगा। ग्रैंडसन के पहले क्या लिखा था, ओनली ग्रैंडसन, सो वाइफ, इसका वाइफ ये, और वाइफ फादर इन लॉ, तो वाइफ हस्बैंड फादर फादर इन लॉ। तो हमारा, हमने पूरा स्टेटमेंट को हमने डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर दिया, और हम फाइनलाइज इस पोजीशन पे हम खड़े हैं, ये फाइनल पोजीशन पे। अब इस पोजीशन से हमें क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देना है। तो सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मैन इज रिलेटेड टू अ वुमन, मतलब वुमन से सेम ये मैन की तरफ हमें जाना है, मतलब वुमन से ये मैन की तरफ, मतलब वुमन से हम क्या करेंगे, मैन की तरफ जाएंगे, ये वुमन से इस मैन की तरफ हमें जाना है। तो एज वी नो, ये मेरा क्या है, मैरिड कपल का है, तो वुमन से मैन की तरफ आंसर क्या हो जाएगा, हस्बैंड। सो सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन कितना ज्यादा इजी था। बस आपको जो भी क्वेश्चंस में देना, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, हु सेज, उसको हम लिखेंगे, और उसके बाद माय वर्ड फाइंड आउट करेंगे। माय वर्ड के बाद जो भी उसके बाद स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको पहले ड्रॉ कर लेंगे, और माय के पहले जैसे दिए रहेंगे, माय से पहले, उसके पहले, उसके बाद हम सारे स्टेटमेंट को धीरे धीरे वन बाय वन ड्रॉ करते जाएंगे, और हमारा एक फाइनलाइज आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके आंसर हम देते जाएंगे। तो सी फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सारे इजी क्वेश्चन है। मैं आपको अभी क्या करता हूँ, दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप उस पर प्रैक्टिस करिए, और उस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है, और जो भी बुक्स आपको मिलेंगे, ऑनलाइन भी मिल सकता है बहुत सारा, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जो भी मेरे वीडियोज़ हैं सारे उसको देखिए, कंसेप्ट ईजी हैं, और जो भी सारे हैं उसको आप पहले देखिए, पहले आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद जो भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन हैं उसको आप ट्राई करने की कोशिश करिए। तो मैं अभी आपको दो क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप उसको ट्राई करो और उसको प्रैक्टिस करो। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लें, और कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो स्टे ट्यून फॉर, ये मेरे जो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसको आप एज अ होमवर्क ले लो अभी। तो ये दो क्वेश्चंस फ्रेंड होमवर्क के लिए हैं आप, तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, और इसके मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं, तो आप पहले इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद मेरे आंसर से टैली करें आप फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।